दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दालचीनी और शहद का कॉम्बिनेशन सिर्फ दादी नानी का नुस्खा नहीं है, बल्कि 5000 साल पुरानी आयुर्वेदिक विजडम और मॉडर्न साइंस दोनों का एक बहुत ही पावरफुल संगम है। लेकिन अगर आप इन दोनों को गलत तरीके से लेते हैं तो यही कॉम्बिनेशन आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप शहद और दालचीनी को एक साथ सही तरीके से लेते हैं तो इससे आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि दालचीनी और शहद को मिलाकर लेने से आपकी बॉडी में कौन कौन से अमेजिंग बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। आयुर्वेद में शहद को मधु कहा गया है और इसे सबसे ज़्यादा पवित्र और थेरेपेटिक द्रव्य माना गया है। और इसकी एक अहम खासियत ये होती है जिसे कहते हैं योगवाही। योगवाही का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि जिस भी दूसरी चीज़ के साथ मिला दी जाए उसकी पावर को टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंचाने में, उसके इफेक्ट को मल्टीप्लाई करने में हेल्प करे। दालचीनी की बात करें तो इसको संस्कृत में कहते हैं त्वाक। ये दीपन पाचन होता है। दीपन मतलब अग्नि को जलाना यानी डाइजेस्टिव फायर को एक्टिवेट करना, और पाचन मतलब आम यानी मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स को तोड़ना और जलाना। अब जरा गौर से सुनिए कि जब एक योगवाही सब्सटेंस जैसे कि शहद एक मेटाबॉलिक एक्टिवेटर जैसे कि हमारी दालचीनी के साथ मिलता है तो इससे क्या होता है। देखिए, वैसे तो इस नुस्खे के अनगिनत फ़ायदे होते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ 5 सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोवन बेनिफिट्स ही बताऊंगा ताकि आपके लिए इसको यूज़ करना भी आसान हो और कोई कन्फ्यूजन भी आपके दिल में ना रहे। सबसे पहला बेनिफिट है इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन। हनी के अंदर नेचुरल हाइड्रोजन पेरोक्साइड जनरेशन सिस्टम होता है। साथ ही डिफेंसिन 1 जैसे एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स भी होते हैं जो कि बैक्टीरिया और फंगस की सेल वॉल को डायरेक्टली डैमेज करते हैं। दालचीनी में सिनेमल्डिहाइड और यूजिनॉल जैसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज दिखाते हैं, यानी बैक्टीरिया, फंगस और कुछ वायरस तक के ऊपर इनका असर होता है। अब जब इन दोनों को आप साथ में लेते हैं तो स्टडी सजेस्ट करती हैं कि उनका इफेक्ट सिनर्जिस्टिक हो जाता है। मतलब 1 + 1 2 नहीं बल्कि 3 या 4 हो जाते हैं। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को रेगुलरली सही तरीके से लेते हैं तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपका बार बार सर्दी खांसी जुकाम होने का जो सिस्टम होता है वो ठीक होने लगता है। छोटी मोटी स्किन की इन्फेक्शंस जो होते हैं वो जल्दी ठीक होने लगते हैं। आपके गट इन्फेक्शंस का रिस्क कम हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका इम्यून सिस्टम रिएक्टिव नहीं बल्कि बैलेंस्ड हो जाता है। दूसरा बेनिफिट होता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को शांत करना। दोस्तों, सिनेमन यानी दालचीनी जो है ये NF-κB पाथवे को सप्रेस करता है जो कि बेसिकली बॉडी का इन्फ्लेमेटरी स्विच होता है। यानी अगर इस पाथवे को हमने ब्लॉक कर दिया तो इन्फ्लेमेशन रुक जाएगा। हनी के पॉलीफिनोल्स जो होते हैं ये इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस को रिड्यूस करते हैं, और जब इन दोनों को आप एक साथ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर कम होने लगता है। दोस्तों, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको महसूस भी नहीं होती है, लेकिन ये धीरे धीरे बॉडी के अंदर डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, अर्थराइटिस और इवन ब्रेन डिजेनरेशन तक का कारण बन सकता है। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को डिसिप्लिन के साथ लेंगे तो इससे सुबह के टाइम पे बॉडी में जो अकड़न आपकी रहती है, जो आपके जोड़ों के अंदर दर्द धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, एनर्जी क्रैशेस हो रहे हैं आजकल आपको, या स्किन पर आपके रेडनेस या स्वेलिंग वगैरह की प्रॉब्लम जो आपको हो रही है वो कम होने लगेगी। तीसरा बेनिफिट है ब्लड शुगर कंट्रोल। दोस्तों, सिनेमन इंसुलिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी इंप्रूव करता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इससे आपके जो ब्लड सेल्स हैं वो ग्लूकोज को बेटर तरीके से यूज़ कर पाते हैं। अगर आप नॉन डायबिटिक हैं और इस कॉम्बिनेशन को आप कंट्रोल्ड मात्रा में लेते रहते हैं रेगुलरली, तो आप ये नोटिस करेंगे कि खाना खाने के बाद जो आपकी शुगर स्पाइक्स हैं वो कम होने लगेंगी। एनर्जी आपकी ज़्यादा स्टेबल रहेगी और बेवजह की जो भूख आपको बार बार लगती है, क्रेविंग कुछ खाने का दिल करता है, और जो आपका बेली फैट का डिपॉजिट की टेंडेंसी है यानी आपकी तोंद जो बढ़ती चली जा रही है उसकी टेंडेंसी भी कम होगी। लेकिन एक सवाल जो शायद आपके मन में भी आ रहा होगा वो ये कि यार, हनी तो खुद भी एक नेचुरल शुगर ही है, फिर भला इससे हमारी शुगर कंट्रोल कैसे हो सकती है। तो देखिए, ये नुस्खा डायबिटीज़ के मरीजों के लिए नहीं है, बल्कि जब एक हेल्दी इंसान इसको यूज़ करता है तो उसके अंदर शुगर बढ़ने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाती है। रॉ हनी का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो रिफाइंड शुगर से काफ़ी कम होता है और ये स्लो रिलीज एनर्जी आपको देता है। इसलिए लिमिटेड मात्रा में हेल्दी लोगों द्वारा इसे लिए जाने पर, खासतौर से दालचीनी के साथ लिए जाने पर, ये आपकी शुगर को स्टेबल रखने में हेल्प करता है। बट अगेन मैं कहना चाहूँगा कि ये डायबिटिक्स के लिए नहीं है। चौथा बेनिफिट है हार्ट हेल्थ के लिए। सिनेमन जो है दोस्तों, ये आपके LDL को और ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में हेल्प करता है, और हनी आपकी आर्टरीज को डैमेज करने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है।
दोस्तों हार्ट अटैक जो है ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही नहीं होता है। मैं बहुत सारी वीडियोस में आपको ये बात बता चुका हूँ। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की आर्टरीज के अंदर ऑक्सीडेशन, इन्फ्लेमेशन और अनस्टेबल प्लैक, ये 3 चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ इस कॉम्बिनेशन को भी इंक्लूड करते हैं तो आप धीरे धीरे नोटिस करेंगे कि आपका लिपिड प्रोफाइल सुधरने लगेगा, ब्लड प्रेशर आपका स्टेबल रहने लगेगा, सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त जो आपको थकान महसूस होती थी, सांस फूलता था और बॉडी में जो सर्कुलेशन है, ये सारी चीज़ें आपके धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेंगी। यानी ओवरऑल कहा जाए तो आपका जो कार्डियोवैस्कुलर रिस्क है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। दोस्तों 5वां बेनिफिट है डाइजेशन और आपकी गट हेल्थ के लिए, यानी आपके पेट के लिए। आयुर्वेद कहता है कि जब अग्नि स्ट्रांग होती है तब बॉडी स्ट्रांग होती है, और मॉडर्न साइंस भी यही कहती है कि जब गट माइक्रोबियोम हेल्दी होता है तब हमारी इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म दोनों चीज़ें इंप्रूव होती हैं। और इस नुस्खे की ब्यूटी यही है कि ये इन दोनों ही पैरामीटर्स को पूरा करता है। हनी और सिनेमन ये दोनों ही प्रीबायोटिक इफेक्ट देते हैं, यानी ये गुड बैक्टीरिया को नरिश करते हैं। अगर आप इसे सही टाइम पर सही तरीके से लेते हैं तो आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके अंदर गैस और ब्लोटिंग धीरे धीरे कम होने लगेगी, पेट आसानी से साफ हो जाएगा, पेट हल्का महसूस होगा आपको, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी और ओवरऑल बॉडी में एक लाइटनेस का एहसास भी इसकी वजह से होगा। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि ये आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। दोस्तों अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं कि इस नुस्खे को हमें लेना कैसे है, सही तरीका क्या है। लेकिन ये जानने से पहले कि इसको लेना कैसे है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, और वो ये कि आपको सिर्फ सीलन सिनेमन का ही यूज़ करना है, जिसे आम भाषा में हम लोग श्रीलंकन सिनेमन भी कहते हैं। कैशिया सिनेमन जो कि आमतौर पर हम लोग खाने बनाने में मसालों में इस्तेमाल करते हैं, जो थोड़ी सस्ती होती है, इसमें कुमेरिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो कि लंबे समय तक रेगुलरली लेने से आपके लीवर को डैमेज कर सकता है। दूसरी बात यह कि सिर्फ रॉ, अनप्रोसेस्ड और लोकल हनी को ही यूज़ करिएगा। ओवर हीटेड कमर्शियल हनी, डाबर हनी, पतंजलि हनी, ये सब जो है ये सिर्फ शुगर ही है, और इससे ज़्यादा मुझे लगता है कुछ इसमें ज़्यादा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसको रिफाइन करने के दौरान प्रोसेसिंग में हनी के ज़्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और ये सिवाय शुगर के कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए अपने गांव देहात से प्योर रॉ हनी लाइए, जहाँ पे गांव वाले कई बार बाग से या कहीं से जंगल से तोड़ के लाते हैं, वो अगर आपको मिल जाए तो वो इस चीज़ के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। बाजार का अगर आपको मिल रहा है हनी तो उसको प्लीज़ यूज़ मत कीजिएगा। इस नुस्खे को लेना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बस आधा टीस्पून सीलन सिनेमन को आप ले लीजिए, उसका पाउडर लीजिएगा, साबुत नहीं लेनी है, और 1 टीस्पून रॉ हनी ले लीजिए, और इन दोनों चीज़ों को आप हल्के से गुनगुने पानी के साथ सुबह खाली पेट खा लीजिए। सिर्फ 30 दिन इसे ट्राई करके देखिए और अपनी बॉडी के सिग्नल्स को ऑब्जर्व कीजिए। ज़्यादातर लोगों को 1 महीने में ही अपनी बॉडी में सुधार दिखाई देना शुरू हो जाता है। आई एम श्योर अगर आप भी सही तरीके से रेगुलरली और सही क्वालिटी में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी इससे फ़र्क ज़रूर दिखेगा। दोस्तों जिन लोगों को एसिडिटी, अल्सर्स या फिर पित्त बढ़ा हुआ रहता है वो दालचीनी को कम मात्रा में ही हमेशा लें। अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन हैं तो इसे लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लें, और 1 साल से छोटे बच्चों को हनी बिल्कुल भी ना दें। दोस्तों हनी और सिनेमन कोई वायरल ट्रेंड नहीं है, ये एक टाइम टेस्टेड कॉम्बिनेशन है जिसे आयुर्वेदा ने सेंचुरी से डॉक्यूमेंट किया हुआ है और जिसे अब मॉडर्न साइंस भी वैलिडेट कर रही है। लेकिन याद रखिए, रेमेडी कोई भी हो तभी काम करती है जब आप उसे सही क्वांटिटी में और सही तरीके से और कंसिस्टेंटली यूज़ करते हैं। कल सुबह से इसको ट्राई करना शुरू कीजिए। 1/2 टीस्पून सीलन सिनेमन, 1 टीस्पून रॉ हनी और गुनगुने पानी के साथ इसको खाना शुरू कर दीजिए। 30 दिन डिसिप्लिन के साथ लीजिए और फिर मुझे कमेंट में बताइए आप इस नुस्खे को लेने के बाद क्या क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं। आई एम श्योर इससे आपको काफ़ी अच्छा फ़र्क दिखाई देगा। वैसे एक और बहुत ही सिंपल सा किचन इंग्रेडिएंट है दोस्तों, इलायची, जो कि इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स रखता है कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो अब यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने इलायची के कुछ हैरान कर देने वाले फ़ायदों के बारे में बताया है और बताया है कि इसको आपको कैसे लेना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाइएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको आने वाले वक्त में भी देखने को मिलती रहे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।